सिर्फ एक जुमला किसी इंसान की इज्जत, एतमाद, बल्कि पूरी शाम तबाह कर देता है। लेकिन आज की उस कहानी में जो लड़की सबके सामने एक लड़के को शर्मिंदा करती है, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में उसके साथ क्या होने वाला है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा रेस्टोरेंट खामोश हो गया, और क्यों लोग आखिर में उस लड़के के लिए तालियां बजाने लगे? ये कहानी आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि उसका इख्तिताम शायद आपकी सोच बदल दे। एक पुरस्कौन शाम थी। एक छोटा सा रेस्टोरेंट हल्की बातों और मध्यम मौसीकी से भरा हुआ था। कोने के करीब एक नौजवान लड़की अकेली बैठी अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी और अपने ऑर्डर का इंतजार कर रही थी। उसी दौरान एक नौजवान लड़का रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। वो कुछ झुझका हुआ सा लग रहा था। उसने कमरे में खाली जगह तलाश करने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई। ज्यादातर मेजें भरी हुई थीं। वो अदब से उस लड़की की मेज के करीब गया और नरमी से बोला, माफ कीजिएगा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? एक लम्हे के लिए सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक लग रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने तौका नहीं की थी। लड़की ने फौरन सिर उठाया और इतनी ऊंची आवाज में बोली कि आसपास की तमाम मेजों तक आवाज पहुंच गई। क्या तुम मेरे साथ रात गुजारना चाहते हो? पागल हो क्या? उसके अल्फाज पूरे रेस्टोरेंट में खंजर की तरह गूंज उठे। अचानक हर तरफ खामोशी छा गई। लोगों ने अपनी नजरें उस नौजवान की तरफ मोड़ लें। किसी के हाथ में रखा हुआ कांटा हुआ मैं ही थम गया। एक बूढ़ा आदमी आहिस्ता से बोला, आजकल के नौजवानों को जरा भी शर्म नहीं रही। लड़के का चेहरा जर्द पड़ गया। वो बेइज्जत, हैरान और लोगों की नजरों में घरा हुआ महसूस करने लगा, हालांकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या है। उसने कुछ नहीं कहा, आहिस्ता से पीछे हटा और खामोशी के साथ दूसरी मेज पर जा बैठा, जैसे खुद को सबकी नजरों से छिपाना चाहता हो। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट का माहौल दोबारा मामूल पर आने लगा, लेकिन शर्मिंदगी की फजा अब भी मौजूद थी। चंद मिनट गुजरे, फिर वही लड़की उठी और मुस्कुराते हुए उस नौजवान के पास आई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो थोड़ा झुकी और धीमी आवाज में बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नफ्सियात की तालबा हूं। मैं सिर्फ ये देख रही थी कि लोग आवाम के सामने शर्मिंदा होने पर कैसा रद्द-ए-अमल देते हैं। नौजवान ने चंद लम्हे उसकी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और फिर अचानक ऊंची आवाज में बोला, क्या सिर्फ एक रात के $20? ये तो काफी महंगा है मैडम। पूरा रेस्टोरेंट दोबारा साकत हो गया। फिर अचानक हर तरफ कहकाए गूंज उठे। लोग जोर जोर से हंसने लगे। लड़की की मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई। चंद ही लम्हों में उसका एतमाद टूट चुका था। वो खामोश खड़ी रह गई। अब उसे एहसास हुआ कि दूसरों की जगह खड़े होने का दर्द क्या होता है। नौजवान ने कुर्सी से टेक लगाई और सुकून से कहा, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ और एक बात अच्छी तरह जानता हूँ, अल्फाज किसी की इज्जत तबाह भी कर सकते हैं और उसका दिफा भी। पूरा माहौल बदल चुका था। जो बात एक तजुर्बे के तौर पर शुरू हुई थी, वो अब एक आईना बन चुकी थी। क्योंकि जब आप किसी की इज्जत को अपने तजस्सुस या उना के लिए खेल बना लेते हैं, तो जिंदगी अक्सर वही सूरत हाल वापस आपके सामने ले आती है। और उस लम्हे वहां मौजूद हर शख्स ने बगैर किसी लेक्चर के एक सबक सीख लिया। किसी को मजाक में जलील करना कभी बेजरर नहीं होता, क्योंकि एक दिन आपको भी वही खामोशी, वही जलती नजरें और वही